मैं एक बार डॉक्टर सौमित्र रावत के पास चलूंगा। सर एक बड़ा फैक्टर ये है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है, मैं उन सारी चीजों को डिटेल में आऊंगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 20 to 25% हर स्टेट में कोरोना पेशेंट्स हैं। अगर 20 to 25% वैक्सीनेशन हो जाता है तो फिर हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। क्या आप इस लॉजिक को बाय करते हैं? आई थिंक ये सरकार जो कर रही है और जो वैक्सीनेशन है और जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, अभी तक आपने भी बताया 3.5 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और जो गवर्नमेंट का जो उनका है कि 50 करोड़ लोगों को अगर हम जुलाई तक वैक्सीन दे दें तो उससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी और जो हर्ड इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं वो लागू हो जाएगी। और आज ही गवर्नमेंट ने 10 करोड़ वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से और बाई करी हैं, जिससे कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो और ज़्यादा तरीके से बेटर हो जाए। और जिस तरह से डॉक्टर राणा और डॉक्टर सोइन ने बोला है कि जो भी है हमें तीनों चीज़ें कंटिन्यू रखनी है, गुड हैंड हाइजीन, गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन जिससे कि आपका नाक और मुंह कवर रहे, और गुड सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल हाइजीन, ये करना बहुत जरूरी है। आप जो बता रहे हैं सर, एक क्विक रिएक्शन में डॉक्टर अनिल कुमार पांडे से भी लूंगा। सर, आपको नहीं लगता है सर कि हमने अभी तक जो बाहर की कंट्रीज हैं उनसे अभी एक बार फिर से हमने कुछ नहीं सीखा है? वी हैव फेल्ड, क्योंकि हमें पता था फिर से कोरोना आ रहा है, हमें पता है इसकी एक और वेव आएगी, हमें पता है वैक्सीनेशन के बाद भी चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। निशांत जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इंडिया ने शुरू में काफ़ी अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन सब चीज़ को फॉलो किया है। बट मुझे लग रहा है कि जो जनवरी से जो कंप्लीट ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी फ्रीडम दे दिया फॉर दिस ऑल द इवेंट्स एंड द मार्केट एंड ओपनिंग ऑफ मार्केट एंड ऑल द इवेंट्स ऑल्सो, तो लोग शायद ये सोच बैठे कि अब कोरोना जा चुका है, केसेस भी कम हो गए थे। और वो भी एक मेन रीज़न है जो एकदम से ऑल ऑफ ए सडन जो केसेस बढ़ने शुरू हो गए। सिमिलरली आप देखेंगे कि न्यू स्ट्रेन भी कई कंट्री से होने के बाद भी लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लिए, और आप उसका परिणाम देख सकते हैं कि केसेस ऑलमोस्ट एक न्यू वेव की तरफ हम वापस जा रहे हैं। इसको कोई भी नकार नहीं सकता कि एक न्यू वेव हम जा सकती अगर अभी भी हम नहीं संभले तो। दूसरा है कि जो बाकी जो हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट बोल रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी ट्रू दैट जो अभी वैक्सीनेशन की स्पीड है इसको हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके दायरा को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लीजिए कि हम कोमॉर्बिड और एल्डरली को दे दिए, बट उनसे कॉन्टैक्ट में यंग इंडिविजुअल जो घर के हैं वो आते हैं, तो उससे हमें यंग इंडिविजुअल्स को भी इस दायरे में अब लाना। अब ये टाइम आ गया है कि, और स्पेशली उन स्टेट्स में जहाँ पर केसेस बहुत एक साथ बढ़ गए हैं, लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, केरला एंड इवन अब तो हरियाणा और दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि 500-600 केसेस आने शुरू हो गए हैं। ये कब 1000 में पहुंच जाएगा इसको कोई नहीं जान सकता और ना कोई रोक सकता है। तो हमें वो दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की अभी ज़रूरत है। वैक्सीनेशन से एक फ़ायदा यही होगा, आप उसका रिजल्ट भी दिख रहा है कि मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। इवन अगर मान लीजिए एक्सपोज्ड भी आप होते हैं इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, जो कि पॉसिबिलिटी है, ये कोई बोल नहीं सकता कि आप 2 डोज ले लिए तो आप एक्सपोज नहीं हो सकते, बट वो वेरी माइल्ड होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, मॉर्टेलिटी ऑलमोस्ट नील हो जाती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।